आज के ब्लॉग में मैं जा रही हूँ एक्सपो 2020। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ जितने मैक्सिमम पेविलियन हम लोग कवर कर पाएंगे। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज गो एंड क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे दुबई के वीडियोस देखने के लिए मिलते रहे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लीव मी अ लवली कमेंट बिलो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे बाय कार भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं। देयर इज, इफ यू कम बाय कार देयर इज मेनी पार्किंग अवेलेबल, बट यू कैन आल्सो कम बाय मेट्रो। दिस इज, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेट्रो की लाइन है और जो डायरेक्ट एक्सपो तक जाती है। सो दिस इज आल्सो वेरी कन्वीनियंट एंड आल्सो बस इज आल्सो देयर। बट लेट्स टॉक अबाउट कार। जब कार की बात करते हैं तो वन बिग इशू इज पार्किंग, बट देयर आर ह्यूज स्पेसेस गिवन नियर फॉर पार्किंग। और हमने अपनी कार पार्क की थी अपॉर्चुनिटी पार्किंग में एंड उन्होंने एक स्कैन कोड दिया था ताकि वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमने हमारी कार कहाँ भूली है। जस्ट एक कार, ये जो कोड है उसको हम स्कैन करेंगे तो वो लोकेशन अपनी कार तक आ जाएगी। और क्योंकि पार्किंग थोड़ी दूर थी तो शटल सर्विस दी गई है बस की, सो दैट अगेन वी कैन कम इन द बसेस आर ऑल्सो ग्रेट इनफ, मतलब बच्चों की स्ट्रॉलर भी अंदर आ जाती है। सो देयर इज नो सच प्रॉब्लम। बस शटल सर्विस से फिर हम जैसे ही नीचे उतरते हैं तो एक्सपो की एंट्री आ जाती है। Please let me through. Excuse me, I'm in charge of the security here. Please let me through. Excuse me, I'm in charge of the security here. Please let me through. Heat. Be aside. Heat. Yes. Excuse me, I'm in charge of the security here. Please let me. यहाँ पर इस तरह के दो तरह के रोबोट्स हैं। कुछ जो है वो आप टाइप करके कर सकते हैं, किसी का आप क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं। और ऑफिस में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वो वहाँ से बैठ के अपनी यहाँ की जो क्वेरीज है वो उन्हें सॉल्व करते हैं। डोंट यू थिंक दैट्स टू अमेजिंग? So there are so many such interesting stuff inside, but now first let's go inside and this is the entry area. यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री पे चेकिंग होती है, टिकट्स लेनी पड़ती है। और बच्चों के हाथ में हमेशा एक बैंड रखा जाता है बिकॉज बच्चे घूम जाते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया एंड कभी कभी किसी पेविलियन में भीड़ हो जाती है, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद किड्स। परफॉर्मेंसेस आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे दिखते रहेंगे बिकॉज हर कोई कंट्री अपने आप को एग्जिबिट करता है, अपने कल्चर को एग्जिबिट करता है। शाम जैसे जैसे होती है इस तरह के परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़ते जाते हैं। फिलहाल हम आए हैं अपॉर्चुनिटी पेविलियन में, तो वहाँ पे सबसे पहली कंट्री जो हम जा रहे हैं वो है बहरीन। और उनकी जो डेंसिटी है इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका जो लैंड है वो काफ़ी लिमिटेड है लेकिन उन्होंने फिर भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है और इस वजह से बहरीन जो है वो ऑलवेज इवॉल्व हुआ है। सो वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एग्जिबिट की हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेविलियन जिसमें गए हैं वो है पाकिस्तान।
बाहर से तो उनकी बिल्डिंग बहुत ही, ये जो पेविलियन है बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और अंदर की तरफ भी दोनों तरफ उन्होंने जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसके बारे में पिक्चराइजेशन किया है, और डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पे। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रिलीजन भी फॉलो किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। सो दिस इज़ जस्ट दी एंट्री वे। अब ये जो वॉल्स है, ये वॉल्स सिर्फ ब्यूटीफुल बनाई हैं ऐसा नहीं है, इसका भी उनके कल्चर के साथ कनेक्शन है। तो जैसे ही ये एंट्री वे से हम जाते हैं, यहाँ पे LED लाइट्स से ये जो वॉल का बनाया है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और जैसे ही अंदर हम चले गए तो वहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन में उन्होंने अपने टूरिज़्म के बारे में बताया है, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ये अंदर जाके ही हम ले सकते हैं, बट बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। वी रियली एन्जॉयड कमिंग इन हियर। एंड नॉट ओनली दैट, काफ़ी सारी चीज़ें जब हम जाते हैं तभी हमें पता चलती है, जैसे कि इस वॉल पे इन लोगों ने ये सारे फ़ोटोज़ रखी है, यानी कि ये सारी कम्युनिटीज़ है, ये सारी ट्राइब्स है जो बहुत पुरानी है, और ये सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। सो सर्टन थिंग्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट, और ये जब हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि दिस आर द कम्युनिटीज़ विच आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगेन इसी तरह से सारे जो वॉल्स है वो बताया है। इवन दिस वाटर विथ रोज़ पेटल्स हैज़ सम कल्चर डिपिक्शन। सो ये जो पेविलियन है, ये अपॉर्चुनिटी का जो थीम है उसमें काफ़ी पहले से ही आ जाता है। तो सबसे पहले जो भी अपॉर्चुनिटी पेविलियन में आता है वो यहाँ पे ज़रूर आएगा, और उसके बाद घूमते घूमते इंडिया की तरफ आएगा। अब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो बड़ी सी, ये वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो इट्स दिवाली, होली, ये सब यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। In fact, they have many Hindu temples, and not just Hindu, but they have many other religion as well. So काफ़ी सारे religion और काफ़ी सारे culture जो है वो यहाँ पे देखने मिलते हैं। And again जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है salt. This is not just any salt, this is Himalayan salt, and they are the only producer in the whole world. So वो जो mountain है salt का, that's in Pakistan, and they have shown all 4 types of salt here. तो ये चीज़ भी देखने में बहुत अच्छी लगती है, and उसका जो nutrition value है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। It will come in English also very soon, तो वो मैं आपको बताऊँगी mineral composition of the pink salt। फिर जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो एक और टनल जैसा आता है, और उसमें लेज़र शो और वैसा फील आता है जैसे कि रेन ड्रॉप्स हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छा फील आता है यहाँ पे। यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर हियर। जो यहाँ से हम नीचे होके जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फील है, वो फ्यू सेकेंड्स के लिए बहुत अच्छा सा फील होता है। सो दैट्स इट। यहाँ से अब एग्ज़िट है, और एग्ज़िट में उन्होंने अपना एक ढाबा यानी कि एक रेस्टोरेंट बनाया है वहाँ पे, एंड देयर आर सम आइटम्स टू शॉप फॉर। सो इस तरह से पाकिस्तान का पेविलियन मैंने आप लोगों को पूरा बताया। अब आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कमेंट्स लीव कीजिए वहाँ पे। अब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, देयर आर मेनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। जैसे कि कुछ लोग अगर नहीं चल पाए तो उनके लिए ये ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप ट्रेन में बैठ के भी सारे पेविलियंस को कवर कर सकते हैं। फिर वहाँ से आगे चलते चलते हम यूके के पेविलियन में गए। अब लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही घूमते घूमते भी ऊपर जा सकते हैं। वी हैव 2 ऑप्शंस, बट जैसे ही हम ऊपर की तरफ पहुँच जाते हैं तो इस तरह से अंदर का डिस्प्ले किया गया है, और जब हम दूसरी तरफ से नीचे उतरते हैं तो उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में काफ़ी सारा
एग्जिबिट किया हुआ है। सो इसी तरह हमने काफ़ी सारे कंट्री पेविलियंस जो है वो कवर किए। अब ये है एक्चुअल एरिया जहाँ पे इवेंट होता है शाम को यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है 7 बजे। सो वी विल बी कमिंग बैक फॉर दैट इवेंट एज वेल। लेकिन इससे पहले क्योंकि हमने इंडिया का पेविलियन अब तक नहीं देखा है तो वी वांट टू कवर दैट पेविलियन। तो सबसे पहले हम वो पेविलियन देखने जाएंगे और फिर शाम को जो यहाँ पे शो होगा वो हम आपको दिखाएंगे। If you choose to come here and if you want to see maximum pavilions, the best advice is to come as soon as you can. और सुबह से आके जितने आप पेविलियंस देख पाओगे अच्छा है, बिकॉज शाम को भीड़ बढ़ जाती है। लाइक सी दिस इज़ द इवनिंग टाइम, फिर भी ये कम भीड़ है। रात तक होते होते सारे पेविलियंस में भीड़ और भी ज़्यादा। तो इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं और यहाँ से जब हम इंडिया की तरफ जा रहे थे तो यू नॉट जस्ट वॉचिंग ऑल द पेविलियंस बट यू ऑल्सो वॉचिंग सच काइंड ऑफ शोज और ये आपको हर पेविलियन से कनेक्ट करवाता है। Now it's time for Indian Pavilion और ये जो था मोस्ट अवेटेड था, लेकिन चलते चलते इतना टाइम लगा, ढूंढते इतना टाइम लगा हमें, बट फाइनली वी हैव रीच हियर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये अभी साइड का लुक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि सामने का लुक कैसा है। अब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है स्ट्राइकिंग, ये एक्चुअली जो फेकेड है वो 600 इंडिविजुअल ब्लॉक्स के बने हैं और ये काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। ये रोटेट होते हैं और 75 स्टोरीज को एग्जिबिट करते हैं। दिन के समय ये जो फेकेड है वो डिफरेंट मूविंग पैटर्न्स बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें जो पहला जो एरिया है वहाँ पे हमें हेल्थ सेक्टर के बारे में दिखाई देगा और कंट्री का जो डेवलपमेंट है इन द हेल्थ सेक्टर, योगा, आयुर्वेद और अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में बताया गया है फर्स्ट फ्लोर पे। सो दिस इज द एंट्री एरिया और एंट्री एरिया में सबसे पहले ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा वो बताई गई है। It feels so amazing and also it feels very proud to be here क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर की है और अब वर्ल्ड एग्जिबिट कर रहा है इसको। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, इट फील्स रियली अमेजिंग। और इनसाइड इंडियन पवेलियन जो फीलिंग आती है इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, वो अंदर आके ही फील हो सकती है। अब जो फर्स्ट फ्लोर पे हम गए हैं, ये जो था वो ग्राउंड लेवल का फ्लोर था। अब जो फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं यहाँ पे इंडियन कल्चर को एग्जिबिट किया गया है। सो यहाँ पे आपको हर तरह की कल्चर दिखाई देंगे और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है जहाँ पे हमारे कल्चर को एग्जिबिट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। सो इट रियली फील्स अमेजिंग एंड वंडरफुल टू सी ऑल सच थिंग्स एंड बी अ पार्ट ऑफ इट।
बाकी के जो ऊपर के फ्लोर्स है उसमें हमारी कंट्री का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है विद द यूएई उसके बारे में बताया गया है, और इसी के साथ कॉर्पोरेट इंडिया के जो एम्बिशंस है उसको भी काफी अच्छे से बताया गया है। सो इस साल उन लोगों ने सिर्फ क्राफ्ट और हेरिटेज में फोकस नहीं किया है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी पॉड्स और 3D ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्टेड सिस्टम्स, LED सराउंड प्रोजेक्शंस, वॉक इन एक्सपीरियंस, ये जो इंडिया का इमेज है एज अ फास्ट ग्रोइंग मॉडर्न इकोनॉमी उसे एक्सिबिट करता है। इसके अलावा ये जो हम पेविलियन के अंदर देख रहे हैं उसके अलावा पेविलियन के बाहर भी म्यूजिक, डांस, इस तरह के इवेंट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, और ये इंक्लूड करता है अपना कार्नेटिक म्यूजिक सेशन, सिख कीर्तन, डांडिया प्रोग्राम्स, योगा सेशन और म्यूजिकल डांस ड्रामा। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी फीलिंग आप एक बार जब अंदर आएंगे तभी आप ले पाओगे, ऐसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज रियली अमेजिंग। सो इसी के साथ हमने इंडिया का जो हमारा मेन पेविलियन था वो हमने देख लिया, और इससे ज़्यादा हम देख भी नहीं पाते क्योंकि रात हो चुकी है और सब जगह पे भीड़ हो चुकी है। किड्स आर टायर्ड, सो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू कम फॉर द इवेंट व्हिच आई वाज टॉकिंग यू अबाउट। यहाँ पे बच्चों का शो होने वाला है, सो एवरी इवनिंग देयर इज समथिंग डिफरेंट, और आज यहाँ पे रशीद और लतीफ़ा जो यहाँ के कॉमन कार्टून कैरेक्टर्स है उसके ऊपर एक शो होने वाला है। It's a great exhibition, got you feel the elation. A ruthless exposition, nearly 200 nations. There's so much more to see and hear and touch and taste and think and learn and do. The future's here for me and you. Welcome to Iowa Plaza, the heart of Expo 2020. I am Rashid and I'm Latifa. Welcome to our beautiful home. Show them, Latifa, show them. You mean this? Now, you know that really cool thing? You mean this? No. I mean this. Finally, an end to all this sharing. Al-Wasl is nothing but a useless wind tunnel! نتيجة ظاهر كورونا قبل الوصول إلى نقطة التحقق من التذاكر. Bye bye. Before arriving to the ticket check. It was overall fun, not only for you guys but also for us, और एक दिन कभी भी इनफ नहीं होता है, इसके लिए और काफ़ी सारे चाहिए। सो वेरी सून वी आर कंसिडरिंग कि शायद हम मंथली पास ले लें और शायद आपको फुल वीडियोस और बताएं एक्सपो के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। सो गाइज गिव मी सम मोर लाइक्स, गिव मी सम मोर शेयर्स एंड आई विल कम विद मोर वीडियोस विद एक्सपो एंड मोर कंट्रीज व्हिच यू वांट मी टू कवर। सो आज इसी के साथ मेरा जो ब्लॉग है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं मिलूंगी आप सबसे अगली बार। बाय, सी यू सून।